भाई मत लड़ो मत लड़ो, मैं तुम्हारी माँ के पास जाऊंगा। क्या? रात हो गई है। क्या हुआ तुम? बेटा क्या समस्या है? मैं पहले तुम्हें मारूंगा। लीचियाई तुमने उसे क्यों मारा? उसने पहले मुझे मारा। मैं वूफ वूफ खेलने गया था और उसने मुझसे चुरा लिया। मैं अल्ट्रामैन खेलने गया था और वह मुझसे चुराने आया। लेकिन तुम अपने भाई को नहीं मार सकते। देखो वह कैसे रो रहा है। मैंने उसे नहीं दिया, उसने मुझे मारा तो मैंने उसे वापस मारा। इस बड़े थैले को देखो। तुमने जोर से मारा। जल्दी से अपने भाई से माफी मांगो। उसने मेरी बाह लाल कर दी और मुझसे माफी भी मांगी। ओ छोड़ो, बच्चों की लड़ाई में माफी मांगने का क्या मतलब है? ओह तुम जिसने मेरी रात रुला दी। लिली को क्या हुआ? मेरी दादी ने मुझे मारा। उसने तुम्हें कहाँ मारा? यहाँ एक बड़ा थैला है। एगू कहता है यह सिर इतना बड़ा चोट है। तुम कितना जोर से मार सकते हो? मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ मेरी चाची। तुम अपने बच्चों को कैसे सिखाते हो? मैंने उसे जोर से मारा। अगर मेरे पोते को कुछ हो गया तो मैं तुमसे निपटूंगा। माँ, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? चुप रहो। उसने पहले मुझे मारा। तुम किसी को मारने को कैसे सही ठहरा सकते हो? तुम्हें लिली से माफी मांगनी चाहिए। पापा है। ठीक है ठीक है, ये लाल है। बुरा नहीं लगता, बुरा नहीं लगता। दादी हो ना, माफी मांगने या ना मांगने की बात नहीं है। तुम्हारा पोता है जिसने मेरी बेटी को मारा। मेरी बेटी नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रही है और तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। किस तरह का तर्क है? अगर तुम नहीं हो तो तुम कौन हो? तुम मुझसे कैसे बात करते हो? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी ने पहले ही कह दिया, उसका पोता मेरी बेटी को मारने वाला है। मेरी बेटी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। आपके घर में निश्चित रूप से सुरक्षा कैमरे होंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। मैं यहाँ आई और कहा कि बच्चा गलत था। ये किस तरह का सोचना है? ऐसा मत कहो। क्या कोई देश नहीं है? बचे, आपको उसे सही पारंपरिक पालन पोषण से अच्छे तरीके से पालना होगा। ये सच है या झूठ, या काला या सच या झूठ? आप ये नहीं कह सकते कि ये हदीस किसने कही थी। इसके अलावा हमारा परिवार अभी भी एक लड़की है। और ये एक लड़का है ना। ये बात मजेदार है। माफ करना प्रिय, ये हाथ है ना। खैर अभी भी लाल है, क्या ये चोट लगी है? बच्चों की लड़ाई। तुम एक वयस्क हो और अंधेरे में शामिल हो। वो बूढ़ी महिला इंसानी शब्द बोल रही है रे। तुम भी लीजिए आई। भाई को खिलौना चाहिए उसे दे दो और उसे मारो। उसने पहले मुझे मारा। ये डोरा की गलती नहीं है। लड़का ने उसे मारा और वो बचा नहीं सका। डोरा, मैं तुमसे कह रही हूं, अगर कोई भविष्य में तुम्हें बच्चेगुल करना चाहे, तुम्हें इसका विरोध करना होगा। खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, ये सीखो, समझे? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने अपनी बेटी को बाहर बच्चेगुल न होने की अनुमति दी। क्या तुम्हें पता है लियुनलोन, मैंने बहुत मेहनत की लंबे समय तक रिश्ते बनाए रखने के लिए। तुमने कुछ शब्दों में यह बिगाड़ दिया। मैं इस फंडिंग को भूल सकता हूँ, लेकिन डोरा, मुझे बच्चेगुल नहीं किया जा सकता। मैं अपमान सह सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और ये बूढ़ी महिला, क्या तुम समझती हो क्यों? अगर आज तुम उसे सच्चाई नहीं बताओगी, क्या तुम ऐसा कर सकते तुम हो? नायक हो। तुम नायक हो। झगड़ा बंद करो। मुझे तुम्हारी लड़ाई पसंद नहीं है। हम नहीं लड़ते, हम नहीं लड़ते। क्या यह गलती है? नहीं, आज तुमने कोई गलती नहीं की। तुम दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। पापा तुम मेरे साथ टीवी देख रहे हो। अच्छा, तुम शिशुली हो और मैं टियान टियान। मुझे आर्ची खेलना नहीं है, क्योंकि मैं हसीन हूं है। चलो कुछ सब्जियां खाओ।
सब कुछ खाओ। एक कांटा ले, एक कांटा ले। शरीर को बढ़ाने के लिए एक अंडा खाओ। ओ, सभी कांटे खुले हैं, कांटा खुला है। ठीक है, खुला कांटा। हमारा केकड़ा आ गया है। हाय, मैं बाहर जाना चाहता हूं। धन्यवाद। कोई ग्राहक नहीं, धन्यवाद। ओ, वाह, ये केकड़ा बहुत बड़ा है। चलो चलो, मैं एक केकड़ा खाऊंगा। ओहो, मैं भी एक केकड़ा खाऊंगा। ओह, वाह, ताजा। चलो चलो, और एक और लो। ताजा ताजा, आहा। हर टांग। ओ वाह, ताजा ताजा ताजा। ओ डोरा, गाओ 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 बार बार। कुछ लोग वास्तव में दिल या फेफड़े नहीं रखते हैं। तुम कहते हो कि तुम इसे खुद नहीं कर सकते। मुझे बाहर जाने दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तार खींचो। ज्ञात लेने के लिए एक भ्रष्ट शब्द का परिणाम प्राप्त करने के लिए चेहरा लेना। हाँ, मुझे पता चला कि लियूनोंग, तुम अब मुश्किल से खाने वाले नरम चावल हो। मैंने इतनी मेहनत से खाया। इसका कोई अंत नहीं है। नरम चावल के मुश्किल खाने का क्या मतलब है? मैं नरम नहीं हूँ, मैंने कहा क्या गलत है? मुझे अपनी ईमानदारी बताओ, मुझे इस घर में क्या नहीं मिलता है? क्योंकि तुम उस बूढ़े आदमी शॉ के साथ काम कर रहे हो, घर पर और अधिक लाते हो या और अधिक लाते हो। क्या तुमने कम आय वाले आदमी को घर खरीदते हुए देखा है? मेरे साथ घर की बात मत करो। हमने तय किया था कि जब वह नीचे आएगा तब घर पर मेरा नाम डाला जाएगा, और अब तुम बार बार कह रहे हो कि तुमने घर खरीदा है। तुम्हारा क्या मतलब है? जब मैं विदेशी निवासी था तब मैं घर को तुम्हारे नाम पर बदलना चाहता था। क्या तुम्हारे पास योग्यता है? मेरे पास 5 साल का सोशल सिक्योरिटी है। घर को मेरे नाम पर बदलो। ये विवाह से पहले की संपत्ति है। क्या मुझे अपने माता पिता की मंजूरी लेनी होगी? खैर, अब तुम मेरे पिता से पूछ सकते हो। अगर मेरे माता पिता सहमत हो तो मैं इसे तुम्हारी माँ को तुरंत दे दूंगा। ली जूनोंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत हो? मैं बच्चे की रक्षा नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे साथ क्या गलत है? इधर आओ। तुम क्या करते हो? मैं किसी और की छाया में नहीं रहना चाहता। मैं लोगों के चेहरे नहीं देखना चाहता। किसने तुम्हें अधीनस्थ स्थिति में रहने को कहा? किसने तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने को कहा? क्या यह पुराना ली परिवार का घर है? यह एक अनुयायी बनना है। यह तुम्हारे चेहरे को देखना है। खैर, तुम्हें इसे भेजने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो चलते हैं। कुत्ते का भोजन छोड़ दो। तुम जहां चाहो जा सकते हो। छोटा आदमी। घर। ओ, मुझे तुमसे प्यार है। ओ, अच्छा अच्छा। ओ सोंगसी नियन, क्या तुम वाकई घर से भागना चाहते हो? क्या ऐसा है? ठीक है, अब रोना बंद करो प्रिया। अब रोना बंद करो। मम्मी मत जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये क्या है? तुम सिर्फ दूसरों के द्वारा दिए गए मौके की सराहना नहीं करते। मम्मी मत जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम छोटी बातों के बड़े परिदृश्य की परवाह नहीं करते। मेरे साथ क्या गलत है? मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या परवाह कि तुम खुद को संभाल सकते हो या नहीं? मैं तुम्हारे बिना भी अच्छी तरह से जी सकता हूँ। मैंने तुम्हें स्पष्ट रूप से बताया कि आज बस एक दुर्घटना थी। तुम क्यों झगड़ा खड़ा करना चाहते हो? तुम क्या सोचते हो कि तुम एक बूढ़ी महिला के साथ क्या कर रहे हो? अगर वे तुम्हें एक कदम दे तो तुम ऐसा कर सकते हो। क्या ये एक भूमिका नहीं है? मैं मानता हूँ कि मैं अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूँ। फिर तुमने खाने के समय क्या कहा? तुम्हारा मतलब मुलायम खाने से क्या है? तुम्हारा क्या रवैया है जब तुम खाते हो? तुम्हारा ये उदासीन चेहरा गुस्सा नहीं करता? क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं, तुम्हारी गाड़ी और घर है, तुम संतुष्ट हो? अरे हाँ, जीवन से थक गया हूँ क्योंकि तुम इतने कृतघ्न हो। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं थक गया हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं गलत हूँ और ये सब मेरी गलती है। ठीक है, अब से तुम जो कुछ भी कहोगे वो दूर मत जाओ। मम्मी, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। दूर मत जाओ। जूनलोंग, तुम क्या कर रहे हो? आप अभी भी जमीन पर क्यों घुटने टेके हो? अरे कुछ नहीं। अरे दादी, दादी, मेरी माँ की लड़ाई। मेरी माँ को बदशगुनी करती है।
चायरोन का इस बात को लेकर बचकाना व्यवहार कर रहा है। यह डोरा की रक्षा करता है, कोई समस्या नहीं, लेकिन स्थिति देखने की जरूरत है। लेकिन घरेलू मामले, मुझे लगता है कि यह अनजाने में था, इसे गंभीरता से न लें। मैं बस डोरा की रक्षा कर रहा हूँ। कोई समय, कोई जगह, कोई अवसर नहीं। मैंने बहुत समय, ऊर्जा और प्रयास खर्च किए हैं। मम्मी, तुम्हें पता है कि एक रिश्ते को बनाए रखना कितना कठिन है। यह सिर्फ रिश्ते को नष्ट करने का मामला है। जब तुम दोनों एक साथ थे तब मुझे पता था। विवाह के बाद तुम निश्चित रूप से उसकी अधिक देखभाल करोगी। पहले मैंने सोचा कि वह परिवार और बच्चों की देखभाल कर रहा है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में अच्छा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह सिर्फ उत्साही छोटा आदमी, छोटे आदमी की भी छोटी आदमी की ताकतें होती हैं। आहा, वह वास्तव में तुमसे प्यार करता है। इस बात को तुम नकार नहीं सकती, मैं यह देख सकता हूँ। और वह जो कुछ भी कमाता है वह सब तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी पर खर्च करता है ना? लेकिन मैं अपने पति को छोटा आदमी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि उसका करियर सफल हो। मैं चाहती हूँ कि वह साहसिक हो। मैं चाहती हूँ कि वह परिपक्व, स्थिर और जिम्मेदार हो। मैं भी घर जाकर छोटी औरत बनना चाहती हूँ। तुम्हारे चरित्र की कुंजी ऐसी नहीं है। एक आदमी कितना पैसा कमाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जानना महत्वपूर्ण है कि वह तुम पर कितना खर्च करने को तैयार है। यह रानी नहीं चुन सकती। इसके अलावा चीजों की रक्षा करना बड़ी गलती नहीं है। बस तुम्हारे बदशगुनी पिता की तरह। तुम्हारे माता पिता तुम्हें अकेले छोड़कर जाने से तुम सहज महसूस करती हो। मैं उसे वास्तव में दोषी नहीं मानता। मैं बस सोचता हूँ कि उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा था। मुझे लगता है कि वह सही है। मुझे परवाह नहीं है कि ये शब्द कहाँ से आए हैं। जब वह तुम्हारे सामने घुटने टेकता है तो शब्द सूख जाते हैं। अरे बाप रे, यह तो उसकी सामान्य खुराक है। कमजोरी दिखाने का नाटक करने वाले स्वच्छ लोगों के लिए एक पीछे हटने की जगह। कड़वे मांस को फंसाने के लिए और क्या है। हा 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 हा। और कौन से शब्द हैं जो तुम्हें पसंद नहीं है? कुछ नहीं। हा 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 हा। ओह मेरी बेटी, तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह हो। तुम एक सख्त बोलने वाली हो। मुझे माफ करना। इतनी बड़ी बात क्या है? खैर, जोड़ों का झगड़ना और लड़ना तो सामान्य बात है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। वैसे भी तुम्हारा यहाँ होना अच्छा है। ओह, तुम कितने बड़े हो गए हो। मेरी माँ के लिए कितना सुकून भरा है। पैसे का क्या? हा 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 हा। पापा, तुम हमेशा क्यों लड़ते हो? हम हमेशा नहीं लड़ते, बस आज ही है। मुझे हमेशा लगता है कि मेरी माँ हमेशा नाखुश रहती है। ओ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी माँ, उसने परिवार पर कड़ी मेहनत की, तो कभी कभी मूड अच्छा नहीं होता। मूड लगभग खराब है ना? क्या सीखना है? हेलो माँ। और मेरी दादी? दादी सोने चली गई हैं। हालो हा हा हा। अभी सीनियन ने सलाह दी, ठीक है। धन्यवाद माँ। दरअसल सीनियन ने जो कुछ किया वह सब परिवार और तुम्हारे भले के लिए था। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, मैं पहले इसके बारे में सोचूंगा। जोड़ों का झगड़ना और लड़ना तो सामान्य बात है, लेकिन कोई दमनकारी बदला नहीं है। चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं। हाँ, निश्चित रूप से नहीं। डोरा, आज रात तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ सोएंगी, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा मेरे साथ सोएं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा मेरे साथ सोएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है माँ। मैं डोरा के साथ सोऊंगा। तुम सिन्हा के साथ रह सकती हो। यह अच्छा है। एक परेशान करने वाला छोटा बौना। माँ, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप कुछ और दिन नहीं रुकना चाहती हैं? नहीं, मैं मुख्य रूप से यहाँ आपके चाचा के साथ डॉक्टर को देखने आई हूँ। हम वापस आएंगे जब उनके लैब परिणाम आएंगे। नहीं तो मैं आप दोनों को एयरपोर्ट ले जाऊंगी। इन दिनों टैक्सी लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम में व्यस्त हैं, देरी करने की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। दादी को आपसे एक बात पर चर्चा करनी है। दादी को माँ और पापा की लड़ाई के बारे में मत बताना, ठीक है? डोरा सबसे समझदार है। हाँ, मैं कभी आपसे मिलने आऊंगी।
मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओ छोटी डोरा, यह तुम हो छोटी डोरा। आओ आओ आओ, फिसलने से सावधान रहना। ओ यह अच्छा है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। मेरे दादाजी कहाँ है? आपके दादाजी आपके लिए केक खरीदने गए हैं। हाँ, केक। हाँ, केक अच्छे हैं। ड्रैगन, क्या आप आज रात घर पर खाना खाएंगे? नहीं, मैं घर पर खाना खाऊंगा। डोरा, क्या आपने इस सप्ताहांत माँ और पापा के साथ मजे किए? मेरे माँ और पापा लड़ाई करके नाखुश है। बच्चे बकवास नहीं कर सकते। मैं बकवास नहीं करता, यहाँ तक कि मेरे पिता मेरी माँ के सामने घुटने टेक दिए। तुम बस बकवास कर रहे हो। बकवास मत करो, तुम मुझे सुन रहे हो। बकवास। चलो छोटी डोरा, क्या तुम खुद हाथ धो सकती हो? हाँ, ठीक है, जाओ हाथ धो लो और दादी देखेंगी कि सब ठीक है या नहीं। सब। हाँ, चलते रहो, जाओ खुद हाथ धो लो। तुम एक समझदार बच्चे हो। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? घुटने टेक रहे हैं, हा 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 हा। बच्चे बहुत बातें करते हैं। मैं कैसे घुटने टेकूं? शायद। क्यों? माफ कीजिए माँ, मैं परिवार का मुखिया हूँ। अगली बार मुझे क्या करना चाहिए? बच्चे बकवास करते हैं। बहुत देर होने से पहले मुझे सच बताओ। मुझे बताओ क्या गलत है। कुछ नहीं। डोरा, तुम्हें अपनी दादी को सच बताना होगा। क्या माँ और पापा वाकई लड़े थे? हाँ, उनकी बहुत बुरी लड़ाई हुई थी। क्या मेरे पिता वाकई मेरी माँ के सामने घुटने टेके थे? हाँ, तो तुम्हें अपनी दादी से सीखना चाहिए। अपनी माँ के सामने कैसे घुटने टेकें, ठीक है? मैं गलत हूँ, मत जाओ। मैं गलत हूँ, मत जाओ। यही बात है। दादी जानती हैं। आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, उसके बारे में सोचो। या मैं जाग गया हूं। क्या हुआ? मैं जाग गया हूं। बूढ़ी औरत। मुल्ला। हे भगवान, मैं जाग गया हूं। तुम्हारी क्या समस्या है? तुमने मुझे मार डाला। यह तुम हो। धमकाना। मुझे उससे बात करनी है। तुम्हें क्यों धमकाया जा रहा है? मेरी मदद करो। तुम अभी तक क्यों जागे हुए हो? मुझे अभी पेट दर्द हुआ और मैं बाथरूम गया। तुमने मुझे डरा दिया। ठीक है, अब वापस हो जाओ। मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। कल मुझे देखना। देखना कल मैं तुम्हें कैसे खाऊंगा और मौत के घाट उतारूंगा। मैं बिल्कुल नहीं। मुझे डर नहीं है। मुझे डर नहीं है। तुम। ओ मेरी माँ, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें मुझसे मिलना था। यह क्या है? कला, क्या तुम और जूनोंग के बीच हाल ही में झगड़ा हुआ है? क्या डोरा ने तुम्हारे साथ शिकायत दर्ज की है? चिंता मत करो पोती, मैं तुमसे कोई अनुग्रह नहीं मांगने आई हूँ। मैं जूनोंग की ओर से माफी मांगने आई हूँ। मम्मी, हम अब ठीक हैं। हाँ, हम ठीक हैं। मेरा बेटा तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए हैं, तुम कैसे ठीक हो सकते हो? अगर कुछ और हुआ तो पूरे परिवार को सजा मिलेगी। मम्मी, तुम परिणामों को नहीं जानती। कारण और परिणाम क्या है, पर तुम अपने पति को नहीं घुटने टेकने दे सकती। अगर अजनबी लोगों को पता चला कि आर्थिक स्थिति खराब है, क्या तुम्हें अब अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ हाँ। ओ सी निंगा, हमारे प्राचीन ली परिवार में तुम्हारा दर्जा काफी ऊंचा है। तुमने कहा कि हमें अपने बच्चों को देखना है, हम तुम्हारे बच्चों को देखेंगे। तुमने कहा कि बच्चों को पढ़ाना है, हम तुम्हारे साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे। अब भले ही तुम दूसरा बच्चा चाहती हो, हमें तुम्हारे सामने आना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या असंतुष्ट कर रहा है? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है जिससे तुम्हें खुश न हो। ऐसा ही अच्छा है सिंह। मैं आज तुम्हारे बारे में शिकायत करने नहीं आई हूँ, मैं जूनोंग की ओर से बहाना करने आई हूँ। क्या तुम जूनोंग को मेरे लिए माफ कर सकती हो?
या जूनलोंग एक आदमी है, उसे हर समय घुटने टेके न रहने दो। मैं समझ गई। अब से मैं सावधान रहूंगी। मुझे माफ कर दो। यह अच्छा है। मैंने जूनलोंग से घर पर तुम्हारा नाम लिखवाया है। बस अभी तुम्हारे पिता के मन में कुछ विचार हैं, पर यह समय का मामला है। ठीक है, ज्यादा चिंता मत करो। आ मुझे गले लगाना है, मुझे गले लगाना है। मेरे पिता घर पर है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जब तुम आती हो तुम बच्चों को नाखुश कर देती हो। डोरा और मैं वापस आने से पहले खुश थे। जब मैं वापस आया तो मैंने घर में गड़बड़ कर दी। ये बहुत निराशाजनक है। तुम्हारा क्या मतलब है? बस मुझे वापस अंदर मत आने दो। तुमने कुत्ते का खाना पीछे छोड़ दिया। तुम कैसे जाना चाहती हो? तुम जहां चाहो जा सकती हो। मिस लू ठीक है। आज किराए की कार का आखिरी दिन है। मैं कल तुम्हें ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। इतनी जल्दी? हाँ, मुझे खुशी है कि मैं इस दौरान तुम्हारी सेवा कर सका। कृपया बाद में ऑनलाइन 5 स्टार रिव्यू देने का ध्यान रखना। ओह, इस महीने अच्छा है। कृपया मुझे परेशान करो। ओ सी नियन ऐसा मत करो। माफ करना, ये मैंने नहीं कहा, ये डोरा ने कहा था। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तुम इसे शीत युद्ध कहते हो, है ना? अगर तुम्हें लगता है कि मैं बढ़ा छाकर कह रहा हूँ, तुम अपनी माँ से मुझे फिर से डांटने के लिए कह सकती हो। मेरी माँ ने कहा कि ये हमारे भले के लिए है। वो सबसे महान है। उनके शब्दों का विशेष महत्व है। तो तुम्हें थोड़ा और सहनशील होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ सही मुझे है। लगता है कि तुम्हारी माँ सही है। ओ, तुम इसका कोई मतलब नहीं है। उठो। तुम्हें डोरा के कमरे में सोने जाना है ना? हाँ, मैं आज अकेले सोना चाहता हूँ। तुम डोरा के कमरे में सो और मैं ऑफिस में सोऊंगा। बड़ा कमरा खाली है। हमारे पास बहुत जगह होगी। हम बस खेल रहे हैं। यह तुम्हारा घर है, हमारा नहीं। अब से तुम जो चाहो कर सकती हो। मेरे सामने फिर से मत घुटने टेको। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओ माँ, तुमने सी नियन से क्या कहा? तुमने इसे कैसे पाया? बहुत देर नहीं हुई है ना? 3 मिनट बचे हैं। कि यिंग, मैं बहुत खुश हूँ। या हाल ही में कार नहीं? क्या हुआ? आज मैं लगभग देर से आया। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने सब कुछ देख लिया और मैं अभी भी खड़ा था। हम तुम्हारी कार साफ नहीं करते। दुर्भाग्य से अब और नहीं है। एक अमीर आदमी तुम्हारा पीछा क्यों नहीं करेगा? क्या मैंने उसे मना कर दिया? क्यों? क्योंकि मेरा एक दोस्त है। ओह ओह, तुम मुझे विचैट पर भुगतान कर सकते हो। तुम ठीक नहीं होना चाहते। मैं कोशिश करूंगा। क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? स्वागत है। यह बात। कौन सीढ़ी चढ़ना नहीं चाहता? उसे तुम्हारे प्रकार पसंद नहीं आएंगे। एगू, नहीं 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 नहीं, वह तुम्हें नहीं देखता है ना। यह सुविधाजनक है या तुम मुझे देखो। उसे तुम भी पसंद नहीं। मुल्ला, रुको, यह एक नया इकबाल है। मैंने इसे वापस जगह पर ले लिया।
भूल जाओ, यह जीवन में एक त्वरित यात्रा है। विश्वसनीय शॉर्ट वीडियो क्रू। तुम ऑनलाइन जाकर जान सकते हो 1 मिलियन से अधिक लोकप्रिय ब्लॉगर्स की संख्या, वे सभी एकत्रित है। देखो यहाँ क्या लिखा है। जियांगनान की एकल फूल, वही वही का गुस्सा, वे सभी प्रसिद्ध है। ओ हाँ हाँ हाँ, उनके पास ये पेशेवर फोटोग्राफी, संपादन और ग्राफिक्स सबसे आगे है। उनके पास बाद के चरण में प्रचार और लोकप्रियता की एक पूरी श्रृंखला है। ये बात लोगों को इसे देखने के लिए आकर्षित करेगी जब मौसम गर्म हो जाएगा। उन्हें कितना भुगतान मिलता है? ये थोड़ा अधिक है, प्रति माह 40,000। इसकी कीमत क्या है? जल्दी मत करो। वे इसकी गारंटी देते हैं 1 महीने तक, जब तक तुम्हारी लोकप्रियता 200,000 से केवल एक चीज है, जब तुम प्रसिद्ध हो जाओ और तुम्हारी किताब प्रसिद्ध हो जाए। क्या तुम अभी भी इस लागत के बारे में चिंतित हो? ये ज्यादा नहीं है ना? इधर उधर मत करो, ठीक है? पिछली बार मैंने पुस्तक प्रकाशित करने में हिचकिचाहट की और ये असफल रहा। मेरे दोस्तों से बहुत सारी शिकायतें आई हैं। अगर तुम इस बार फिर से हिचकिचाओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो यही सौदा है। मुझे एक दिन सोचने का समय दो, ठीक है? या कहो, पापा क्या तुम अब अमीर हो गए हो? पैसे कहाँ चाहिए? कितने चाहिए? इस बार मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। तुम मुझे जितना सहारा देना चाहो दे सकते हो। तो तुम्हें इतने पैसे की जरूरत क्यों है? एगो, अभी तुम मेरे भविष्य को संभालने के लिए ये नहीं पूछ रहे हो। तुम मुझे कितना सहारा दे सकते हो? ओ, क्या तुम्हारे पास फिर कोई बड़ी घटना नहीं थी, है ना? अरे पापा, मैं इसे आखिरी बार के तौर पर मानकर चल रहा हूं, ठीक है? हेलो, ठीक है? तो मैं तुम्हें सिर्फ 15,000 रुपए दे सकता हूं। 15,000 काफी नहीं है, तो मैं कुछ और सोचूंगा। तुम कब मुझे वापस कॉल कर सकते हो? दोपहर में। मैं आज दोपहर में बैंक से तुम्हें कॉल करूंगा। ओ उम्मो यात्रा। एगो, चिंता मत करो, मैं सही काम कर रहा हूं। ठीक है, तो जल्दी करो। ओ अच्छा। 15,000 ये अभी भी 20,000 से कम है। मैंने वापस कर दिया था। ठीक है। मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। मुझसे एक बड़ी सहायता मांगना है। हाँ, मुझे एक पेशेवर टीम मिली है, वे इसे पूरा करने के लिए तैयार है। मैं तुम्हें 1 महीने में 200,000 फॉलोअर्स का वादा करता हूं। ठीक है, ये थोड़ा महंगा है। कितना? 40,000। तुम्हें उनसे किसने मिलवाया? जियाओ फेंग। हेलो, तुम कैसे जानते हो? ओ वाकई, अलमिटी जियाओ फेंगा पुस्तकें प्रकाशित करने और लघु वीडियो बनाने वाले लोग हैं। जियाओ फेंग ने हमारे परिवार के बारे में यकीन नहीं किया। तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? उसने तुम्हें निंगबो से बीजिंग कितनी बार धोखा दिया? उसने तुम्हें निंगबो से बीजिंग लाने का धोखा दिया। उसने तुम्हें खाना खरीदने के लिए धोखा दिया। आपको धोखाधड़ी और विश्वसनीय अभिनेता और अभिनेत्रियों से परिचित कराता है। पिछली बार उसने आपको पुस्तक प्रकाशित करने के लिए फसाया। इस बार उसने आपको एक लघु वीडियो बनाने के लिए फसाया। क्या आप सीख सकते हैं याद रखने के लिए? अरे दुर्भाग्य से वो आपके जैसा नहीं है। मैं उसे जानता हूं। ज्यादातर उसे थोड़ा फायदा उठाना पसंद है। पिछली बार उसने हमें पुस्तक के बारे में झूठ नहीं बोला, क्योंकि हमने पैसे नहीं जमा किए और अंत में मौका खो गया, है ना? वह एक दयालु व्यक्ति है और दूसरों की मदद करना पसंद करता है। ये अक्सर होता है। उसकी उम्मीद उसकी क्षमता के समानुपाती नहीं है। इसलिए वह अभी भी विश्वसनीय नहीं है। हम सभी इस क्षेत्र में नए हैं। संसाधन सीमित है। ये स्वाभाविक है कि दोनों एक साथ नहीं है, लेकिन इस बार अलग है। इस बार हमने व्यक्तिगत रूप से कंपनी में जाकर देखा। बहुत औपचारिक कंपनी। उनके डिजाइनर लियो ने मुझे बताया वे व्यक्तिगत रूप से फिल्माने आएंगे। अरे, पोस्ट प्रोडक्शन, संपादन, पैकेजिंग और प्रचार। ये मेरा अंतिम मौका है। तो आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि कुछ पैसे उधार दें। कि याओ, मैं शपथ लेता हूं, ये आखिरी बार है। अगर मैं इस बार सफल नहीं हुआ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। ईमानदारी से काम पर जाऊंगा। ठीक है, मैं आप पर अंतिम बार विश्वास करूंगा। ध्यान से सुनो। अंतिम बार। एक अंतिम बार। इस बार आप सफल होंगे।
आपको कितने पैसे की कमी है? मेरे पिता ने मुझे 15,000 का अग्रिम दिया। ये पहले भुगतान के लिए काफी है। बाकी के लिए मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। कृपया कृपया कृपया। बस मुझे कुछ समय दीजिए ताकि कुछ सोच सकूं। ठीक है, कोई समस्या नहीं। कोयो, तुम दिन प्रतिदिन सुंदर होती जा रही हो। तुमने कहा था कि पिछली बार तुम जल्दी में निकल गई थी। मुझे थोड़ा शर्म आ रही है। चलो अतीत की बातें न करें। हाँ 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 हाँ। अच्छा, इस बार तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम्हें अभी भी यहाँ पार्ट टाइम एरुवादक की जरूरत है? तुम्हें पार्ट टाइम काम क्यों करना है? खैरिया लागत पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें पहले की तुलना में 20% अधिक दूंगा। मैं कब से शुरू कर सकता हूँ? आज रात। सब। क्या ये अभी भी वही तरीका है जिससे तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता है जब तुम चुप्पी? यहाँ के सिगार और शराब बहुत असली है। क्या तुम्हें इस छोटी लड़की में दिलचस्पी है? बाद में उसे तुम्हारे साथ रहने दो। ठीक। शर्माओ मत। माफ करना मैनेजर, वो आज सचमुच एक दुर्घटना थी। जीत की परवाह नहीं है। तुम मेरा मन नहीं बहलाते हैं ना? मेरे घर आओ, वे हाई एंड ग्राहक हैं और तुम उन्हें परेशान कर रहे हो। अगर वे शिकायत करें तो मैं कैसे समझा सकता हूं? तो आज मैं कोई फीस नहीं लूंगा। मैं आज की फीस सामान्य तरीके से दूंगा, लेकिन कल से तुम मत आना, ठीक है? मैनेजर है। मुझे लगता है कि है। तुम्हारे और मेरे बीच इस ऑफिस में एक फेंग शुई डिपार्टमेंट हो सकता है। धन्यवाद। मैं अभी हैनन से बिजनेस ट्रिप पर लौटा हूं। 1 महीने से गायब था। ओह, तुम पैसे की कमी पर क्यों जोर देते हो? हाँ मुझे पैसे की कमी है। 40,000 डॉलर। तुम मुझे पैसे क्यों ट्रांसफर कर रहे हो? क्योंकि मैं उस महिला को नहीं चाहता जिससे मैं प्यार करता हूं। पैसों की वजह से तुम जोर देते हो और दूसरों के लिए उसकी आलोचना करते हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं इस पैसे का उपयोग किस लिए करता हूँ? मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें पैसे की कमी है और मुझे बाकी की परवाह नहीं है। ऋण प्रतिभूतियां। ये 50,000 युआन मेरा तुम्हारे लिए ऋण है। मैं बाद में जरूर चुका दूंगा। और मैं इसे रखूंगा। लेकिन तुम्हें ये पैसे कहां से मिले? मैंने उधार लिए। अपने परिवार से, है ना? उन्हें बताओ कि मैंने सोंग जुए से पैसे उधार लिए हैं। जब मेरी हालत सुधरेगी तब मैं उन्हें वापस कर दूंगा। ठीक है, अपने पिताजी को 15,000 वापस कर दो। एक बूढ़े आदमी के लिए पैसे बचाना आसान नहीं है। बहू, तुम सबसे अच्छी हो। अरे पेंग, क्या तुम मुझे सब कुछ खोलते हुए सुन सकते हो?
तुम क्या बात कर रहे हो? इस भाई के लिए मेरे पैसे पर सवाल उठा रहे हो? खैर ऐसा नहीं है। खैर इस बकवास से खुद को परेशान मत करो। हाँ 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 हाँ। श्री जैन, कृपया नाश्ता करें। क्या आपका पति हाल ही में घर लौटा है? अब नहीं। या वह वास्तव में वापस आ गया है? मुझे मत बताओ कि यह वास्तव में अब नहीं है। अच्छा। ओह। हाय, यह मैं हूँ। नमस्ते श्री चेन। ये क्या है? मैं लाओ जुआन का फोन क्यों नहीं कर सकता? मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। हाँ। मैं तुमसे पूछता हूँ। ग्वान, श्री ग्वान बिजनेस ट्रिप पर है ना? बिजनेस ट्रिप पर फोन क्यों नहीं कर सकते? ओ तो शायद वो बिजनेस ट्रिप पर विदेश गए हैं। तुमने कहा था कि तुम एक असिस्टेंट हो और मैंने पूछा कि तुम्हारा बॉस कहाँ है और उसने मुझे बताया कि शायद। आखिरकार वह कहाँ गया? मुझे अच्छे से बताओ। बहन ग्वान बिजनेस ट्रिप पर विदेश गई है। किस देश? वह किसके साथ गया? कितने लोग वहाँ गए? यह कैसा बड़ा सौदा था? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तुम कैसे नहीं जान सकती बहन? मैं पूछने की हिम्मत नहीं करती अगर श्री ग्वान ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। मुझे मुश्किल में मत डालो। स्वागत है। अब तो असिस्टेंट भी मुझे फोन काटने की हिम्मत करता है ना? खैर, बूढ़े ग्वान बाहर मस्ती करने गए हैं। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मुझे भी बाहर जाने का मौका मिलेगा। हम देखेंगे कि कौन किससे ज्यादा मजा करता है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हमने हर सोमवार को दोस्तों के साथ चाय पीने का समय तय किया था, बारिश हो या धूप। लेकिन तुम नहीं आते। ओह, क्या मैं एक विशेष मामला नहीं हूँ? मैं गर्भवती हूँ। आज दोपहर में मेरे लिए सही समय है। लाओ शिये जल्द ही वापस आएगा। इसका दोष टोटो का है। वही व्यक्ति है जो उछलने के बारे में खुश नहीं है। मैं नहीं हूँ। मेरे पास एक बेहतर कारण है, क्योंकि मैं देश में नहीं हूँ। तुम देश में नहीं हो। तुम कहाँ हो? मैं जापान में हूँ। तुम बहुत अद्भुत हो। मुझे पता नहीं था कि तुम सफर की योजना बनाने वाले थे, यात्रा पर जाने के लिए। कोई धन्यवाद नहीं है। जो कुछ भी करना हो करना अच्छा है। तुम्हारा चेहरा कैसे देखते हो? मुझे इसके बारे में ईर्ष्या होती है। जब तुम वापस आओगे तब बात करेंगे। वह तुम्हारे विशिष्ट पति नहीं है जो उनसे लड़ते हैं। ओह ओह। मैं पहले तुमसे नहीं बोलता। यातायात की लागत बहुत अधिक है। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें उपहार लाऊंगा। विश्वास करो या न करो, उसे एक आदमी के साथ जाना चाहिए। मुझे उस पर विश्वास नहीं होना चाहिए। अगर वह एक आदमी के साथ जाता है तो मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। यह अच्छी बात है। हर दिन वह शादी न करने के बारे में डींग मारता है। मुझे लगता है कि उसे सही व्यक्ति नहीं मिला। इसके अलावा वह भी एक सामान्य आदमी है। इतने बड़े शहर में रहना और तुच्छता से मुक्त होना। यह फर्क नहीं पड़ता कि यह तुच्छ है या नहीं। मुझे देखो, क्या मैं सुंदर हूँ? सुंदर सुंदर सुंदर। ओह, एक पल बाद पुराने शिये वापस आ गए। मैं तुमसे जल्दी नहीं बोलता। मुझे सफलता की कामना करो। पहले तो खुद को पूरा समझते थे। अब मेरे दो दोस्तों को देखो जो ज्यादा अनुशासित रहते हैं। दोपहर का भोजन सीनियन के साथ घर पर बैठने के लिए लाया। ये कौन सा कचरा है? शिये शियाओफेंग।
तुमने मेरे लिए क्या पाया? पेशेवर टीम द्वारा साझा किए गए मटेरियल। ये कैसे सिर्फ एक ढेर कचरा है? क्या तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? मैं क्यों नहीं चिल्ला सकता? मैंने बहुत पैसा खर्च किया, तुमने मुझे ये सारी चीजें भेजी है, मैंने तस्वीरें देखी है, वो बहुत अच्छी है। अरे ये बात नजरिए और होशियारी की है। अपना सिर पकड़कर सिर का इलाज करो। अरे इलाज, ये तो साफ धोखा है लोगों को। ठीक है, गंजा सिर अव्यवस्थित शॉट्स को हरा देता है। मेरा सिर घूम रहा है, मुझे पैसे वापस की परवाह नहीं है। बहुत गुस्सा आया, पैसे वापस हुए। तुम्हारी बातों के लिए धन्यवाद। लोगों ने तुम्हें एक खुराक दी जिसमें कुछ भी नहीं था। लोगों का काम लागत नहीं गिनता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ दिया जिससे तुम संतुष्ट नहीं हो। तुम्हें पैसे वापस करने होंगे। तुम सीधे उनके पास जाओ। तुम और मैं एक मध्यस्थ है ये चर्चा करने के लिए कि मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं। तुम क्रूर हो। शिष्ट संस्कृति। मैं तुमसे शिकायत करना चाहता हूं कि लियू से हुआ क्या है? तुमने नौकरी छोड़ दी और तुम जहां थे वहां नहीं रहे और अभी भी कर रहे हो। हेलो, फोन जिसे आपने कॉल किया, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह अभी ऑन होल्ड पर है। शेल्डन, मेरे लिए फोन उठाओ। और उसे देखो। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो बाहर मर जाओ और कभी वापस मत आना। मेरे लिए शांति और चुप्पी अच्छी है। आजकल पुरुषों को क्या हो गया है, हर एक दूसरे से ज्यादा स्वार्थी है। तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुमने ये कहां से पाया? तुम्हारी समस्या क्या है? ली जूनलोंग एक छोटा सा आदमी है। इस छोटी सी हद तक, इस छोटी सी हद तक, इस छोटी सी हद तक। अच्छा, छोटा आदमी। एक छोटा सा आदमी कम से कम अपनी पत्नी और परिवार को प्यार करता है ना? हमारे परिवार को देखो, ग्वानजेन इतना बड़ा और इतना बड़ा है। तुम कहते हो कितना बड़ा है? ये जितना बड़ा हो सकता है उतना ही बड़ा है। क्या हुआ? कृपया उससे पूछो, एक साल में कितने दिन होते हैं जिसमें उसने अपनी पत्नी का कर्तव्य निभाया? लेकिन ग्वान साहब ऐसा कभी नहीं करेंगे। उसकी पत्नी की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो फॉन्ट बदल दो। क्या तुम्हें वो चाहिए? तुम चाहते हो? ओहो, माफ करना। वैसे भी मुझे लगता है कि शादी करना और बच्चे पैदा करना उबाऊ है। तुम इन लोगों की बात कर रहे हो, है ना? यह सिर्फ तुम्हें परेशान करने में ही नहीं आता है, बल्कि यह तुम्हें गुस्सा दिलाता है और तुम्हारे बारे में चिंता कराता है। इसका क्या फायदा है? यह सचमुच मुझे गुस्सा दिलाता है। ये अच्छा है। मुझे पता है कि मैं गलत हूं। इस बार मुझे सचमुच पता है कि मैं गलत था और मैं कभी फिर शोर नहीं करूंगा, ठीक है? चिंता मत करो, मैं जरूर से एक्साइज जियाओफेंग को वापस ले आऊंगा और हम अपना पैसा वापस ले लेंगे। फिर मैं कल अपने जीजाजी को काम पर बुलाऊंगा उनकी कंपनी में। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना पैसा मिलता है, मैं उनके लिए काम करूंगा। पहले मैं जो पैसा उधार लिया हूं वह चुका दूंगा। कुयो, मैं कभी सपने नहीं देखूंगा, मैं अवास्तविक चीजें नहीं करूंगा। चलो एक असली जिंदगी जीते हैं, ठीक है? कोयो, ऐसा मत कर। मुझे वाकई पता है कि मैं गलत हूं। अगर कुछ कहना है तो बस कह दो। तुम मुझे डरा रहे हो, उसे बंद न करो। तुमने क्या कहा? सोंग वेवेई, चलो तलाक कर लेते हैं। लो ओशन, क्या तुम किसी और को देख रहे हो? अगर मेरे पास कोई और होता तो मैं पहले ही तुमसे तलाक ले लेती। तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है? मैं वाकई तुम्हारे साथ रहने का सहन नहीं कर सकता। तुम वास्तविकता से दूर के विचारों से भरे विशाल ऐसे विशाल बच्चे के साथ रहने का सहन नहीं कर सकता जो अवास्तविक विचारों से भरा हो। मैंने धोखा दिया और मैं ही बदशगुनी का शिकार हूं। तुम हमेशा वही हो जो अपने अंदर कारण नहीं ढूंढते। मैंने एक ही व्यक्ति से 5 बार धोखा खाया है, यह 5 बार है। तुम अपने आप का मूल्यांकन करना नहीं जानते। किसने 5 बार धोखा दिया? मुझे बस इस बार धोखा दिया गया था, ठीक है? तुम कभी वास्तविकता का सामना करना नहीं चाहते। तुम्हें दूसरों के अनुरोध से अच्छा लगता है, जो भी तुम्हारे बारे में अच्छी बात कहता है। तुम सारी सावधानी भूल जाते हो। एक्साई जियाओफेंग जैसे लोग, वह एक झूठा और घटिया आदमी है, लेकिन वह तुम्हें बहुत आक्रमण कर सकता है क्योंकि तुम्हें अपना सम्मान बचाना पड़ता है। तुम्हें अच्छी बातें सुनना पसंद है और कभी सच्चाई का सामना नहीं करते। क्या तुम्हें नहीं पता कि एक्साई जियाओफेंग एक झूठा है? अगर तुम्हें पता होता
तो तुम उस दिन पैसे उधार लेने के लिए साहूकार के पास नहीं भागते जब वह तुम्हें ले गया आधे रास्ते में भाग गया। यह दर्शाता है कि आपको बुद्धि संबंधी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप उसके द्वारा बार बार धोखा क्यों खा रहे हैं? आप केवल उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो आपका समर्थन करते हैं। केवल गाना चलाएं। तुम अभी समाज से बाहर आए हो और तुम्हारे पास पैसा नहीं है। लोग तुम्हें क्यों प्रशंसा करते हैं? जो भी तुम्हें पसंद करता है उसके मन में कुछ न कुछ है। ऐसा सरल कारण तुम समझ नहीं पाते? क्या तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा और चापलूसी करे, तुम्हारी तारीफ करना जो तुम्हारे पास है? नहीं, हमें पुराने ऋणों के बारे में कोई झगड़ा नहीं है। मैं पुराने ऋणों के लिए तुमसे लड़ नहीं रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ भविष्य की ओर देखता हूँ? क्या तुम्हारा भविष्य है? रुको, मैं ये नहीं सुनना चाहता। मैं ये नहीं सुनना, नहीं सुनूंगा। मैं ये नहीं सुनूंगा। या मैं क्या कर सकता हूँ? क्या ये मेरी गलती है? मेरे पास संसाधन नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे साथ साहित्यिक दुनिया में नहीं ले जाता, लेकिन मैं साहित्यिक दुनिया के द्वार पर भी कदम नहीं रख सकता। केवल श्रीमती फेंग मेरा ध्यान रखने को तैयार है। क्या आपको नहीं पता कि वो अविश्वसनीय है? उन्हें छोटी चीजों से लाभ उठाना पसंद है, लेकिन मेरे पास क्या विकल्प? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। शेन गाय के साथ परेशानी थी और वो दिवालिया हो गया। ये भी मेरी गलती है। तुम सबने मुझे एक एक करके बताया, काम पर जाओ और पैसे कमाओ, लेकिन तुम काम करो और मैं काम करूं। हम दोनों को मिलाकर एक महीने में $20,000 से कम। हम अपने सपने कब पूरे कर पाएंगे? अहलम का गीत। मैं एक सपना हूँ और महान भ्रम, यही अंतर है। आपका क्या मतलब है? क्या आपका मतलब है कि मेरे सपने महान भ्रम है? सभ्य, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। चलो बैठकर तलाक की बात करते हैं। तुम वही हो जो तलाक की कल्पना कर रहे हो। मैं सहमत नहीं हूं। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। पत्नी वापस है। मेरी पत्नी प्रिय, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। आज शनिवार नहीं है क्या? मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि हम साथ साथ जाएंगे धूम्रपान छोड़ने के लिए। हाँ। ये खामोशी आखिर तक चलेगी? अरे क्या? मुझे मामला वापस दो। लू काइंग, अगर आज तुम मुझे मरने पर मजबूर करना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। सोंग वेवेई, मैं वास्तव में तुमसे और बहस नहीं करना चाहता। कृपया मुझे जाने दो। हमें थोड़ी सांस लेने की जगह दो। मैं वास्तव में इसे सहन नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ ऐसे जीना। मैं भविष्य और आशा नहीं देख सकता। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? कल मैं अपने जीजा को उनकी कंपनी में काम करने के लिए फोन करूंगा। तो चलो पहले शुरू करते हैं। अगर तुम तलाक के बाद अपनी गलतियों से सीख सकते हो, अगर तुम अपनी गलतियों से सीख सकते हो और मजबूत बन सकते हो, हम हमेशा फिर से शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम अभी जैसे वास्तविकता से दूर हो, अवास्तविक, और तुम अपने पिता के दिए हुए पैसे का उपयोग इन अविश्वसनीय चीजों के लिए करते हो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करोगे? मैं कौन हूँ जो तुम्हारे साथ शर्त लगा? मुझे आगे बढ़ने के लिए तलाक की जरूरत नहीं है। तुम इस तलाक की बात से मुझे क्यों चिढ़ा रहे हो? सचमुच बताओ, क्या वहाँ कोई और है? मैं तुमसे इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैंने तुमसे भी चर्चा नहीं की, बस मेरी कार्रवाई देखो। तलाक का सवाल ही नहीं उठ सकता, इसे मत सोचो। अगर तुम इस पर जोर देते हो, मुझे अपने आप को अलग करना पड़ेगा और अकेले रहना पड़ेगा। तुम मेरे बेटे की पत्नी हो, मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दे सकता। डोरा को हमें उठाते देखकर बहुत खुशी होगी। वो बहुत खुश होगा। क्या तुम एक और शब्द कह सकते हो? एक और शब्द कहो। मैं नहीं कर सकता। आज रात मेरी माँ और पिता। मम्मी पापा, आज मेरी ड्यूटी है। एगू बहुत अच्छा बच्चा आ रहा है। एगू माँ ने स्वीकार किया। डोरा अच्छी लड़की है। ये भविष्य की डोरा है। वो पहली छात्रा होगी। तुम अपनी माँ की तरह ही हो। आज रात पिता ने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना तैयार किया है, टमाटर वाली अंडे की भुर्जी, और तुम्हारी माँ को झींगा मछली पसंद है। बहुत बढ़िया। मैं समुद्री भोजन बाजार जाऊंगा और खुद तुम्हारे लिए ऐसा खरीद क्यों लाऊंगा। करना? चाहिए। घर जाकर चावल खाओ, घर जाकर चावल खाओ। जाओ जाओ मेरे प्यारे। तुम मुझे और अधिक निराश करोगे। ठीक है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अगर मुझे कभी जाना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन आज से हम अलग रहेंगे।
तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि आज से हम अपना पैसा खर्च करेंगे, किसी को फायदा नहीं होगा। क्या तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? क्या तुम्हें इस परिवार में कुछ मिलता है? मैं तुम्हारे साथ बांट दूंगा। लुक यू युआन, बहुत बात मत करो। तुम बहुत ज्यादा बदमाश हो। हम लंबे समय से एक साथ हैं। क्या तुम मुझे डांट रहे हो या मैं तुम्हें? मैं अभी बताता हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ। ओशन ओशन, अगर तुम्हें आग है तो उसे जलाओ। चलो बस अपनी भावनाओं को न चोट पहुंचाए, ठीक है? मैं बाहर खाने जा रहा हूँ। तुम जो चाहो खा सकते हो। घर में वो चीजें बहुत छोटी हैं। मैं उन्हें तुम्हारे साथ नहीं बांटूंगा, लेकिन तुम सब्जियों का खर्च खुद दो। चलो सो जाते हैं। हाँ, हमारा भी आराम करने का समय हो गया है। आज रात मैं डोरा के साथ सोऊंगा। ओ, मैंने क्या गलत किया? मैं एक सप्ताह से धूप में जल रहा हूँ। ये सजा काफी होनी चाहिए। तुम सही हो, मैं गलत हूँ। एगो, मुझे नहीं पता कि मेरी माँ ने तुमसे क्या कहा। तुम्हें बहुत सारी दया है। इसे ज्यादा से ज्यादा गंभीरता से मत लो, ठीक है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपनी माँ के बारे में क्या लगता है? फिर मैंने उससे अपनी गलती स्वयं स्वीकार की। ये ठीक होगा। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक खेल का मैदान है? तो फिर तुम क्या करते हो? बातें हुई हैं इस समस्या को हल करने के लिए। तुम इसे वजन नहीं बना सकते। तुम मेरे साथ बात करना जिंदगी भर बंद नहीं कर तुम्हें तो सकते। पता ही नहीं कि मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ। तो फिर तुम क्यों गुस्सा हो? मुझे मत बताओ कि तुम क्यों गुस्सा हो। मैं कैसे जानूं कि तुम क्यों गुस्सा हो? अगर तुम मुझे यहाँ रोकोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। फ्लॉसी है। उसे क्या कहा था तुमने? क्या यही है? इस महीने का किराया, बिजली और इंटरनेट मैंने पहले ही इसका भुगतान कर दिया है। अपना पैकेज दे दो। तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो। तुम कब से इतने पदार्थवादी हो गए? श्री सॉन्ग, तुम इतने लोकप्रिय नहीं हो, है ना? ये हमारे महीने के मूलभूत खर्च हैं। जब मैंने तीखा हॉटपॉट ऑर्डर किया था तब तुमने क्यों नहीं बताया? मैंने अपना खाना ऑर्डर किया था, मुझे तुम्हें क्यों बताना चाहिए? अगर तुम्हें बहुत लग रहा है ना, तुम मुझे कब तक उलझाते रहोगे? कौन उलझा रहा है तुम्हें? मम्मी, तुमने सीनिंग से वाकई क्या कहा? हाँ, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तुमने कुछ नहीं कहा। सीनिंग ने मुझसे एक सप्ताह से बात नहीं की है। मुझे पता था कि तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। मैंने बस उसे मनाने की कोशिश की। क्या बस ऐसा ही किया था? मैंने तुम्हारी तरफ से उसे माफी भी मांगी। मैंने कुछ भारी नहीं कहा। मैंने तुम्हें बताया था कि इसे घुटने टेक कर नहीं लेना चाहिए, और मैंने घर की बात भी कही। तुम्हारे पिता ने उसका नाम लिखने से इनकार कर दिया। क्या मैंने इनकार किया? क्या तुमने भी इनकार किया? पहले तुमने इनकार किया, फिर मैंने इनकार किया। क्या तुम अभी कह रहे हो? हम सब इंसान हैं। ऐसा नहीं है। झगड़े को मिटाओ, फिर झगड़े को मिटाओ। घर और लोगों के बारे में क्या कहते हो? क्या यही तुम दोनों का झगड़ा है? हमने घर के बारे में नहीं लड़ा। नहीं। क्या तुम इसलिए उसके साथ घुटने नहीं टेक दिए? मैं ये तुम्हें समझा नहीं सकता। मम्मी, मेरी पारिवारिक समस्याएं हैं। तुमसे गलतफहमी न हो। पारिवारिक झगड़े आसानी से बढ़ सकते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। ये पत्नी मेरी जिंदगी का चुनाव है। क्या मैं अच्छे से नहीं रह सकता? इसके अलावा क्या ये सामान्य है कि जोड़े लड़ते हैं? तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पिता ने तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेके थे, है ना? कभी कभी मैं भी घुटने टेक देता हूं। तुम कौन हो? तुम दोनों। अरे अरे, अगर मेरी दादी तुम्हारे विवाहित जीवन में हस्तक्षेप करे, क्या ये तुम्हें परेशान करता है? अपनी दादी का जिक्र मत करो। मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा नहीं है। एगो, मेरी मम्मी, क्या तुम एक नई उदार माम्बो बन सकती हो?
मैंने वास्तव में कुछ भी गंभीर नहीं कहा था। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। अब मुझे पता है कि समस्या क्या है। मैं बाद में सिंह से बात करूंगा। मैं इस समस्या को खुद हल कर सकता हूँ। भविष्य में तुम्हें हमेशा 5 साल के बच्चों की बातें नहीं सुनी चाहिए, ठीक है? मैं यह सब तुम्हारे ही भले के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ। तुम्हें लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यह सब तुम्हारे ही भले के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे पास पूरे दिन कुछ करने के लिए नहीं है। तुम गाजर के बारे में बहुत चिंतित हो। मैं भी जा रहा हूँ। बस एक गीत, फिर से तुम मेरे पेपैल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? मैंने दोपहर में खेल नहीं खेला था ताकि कुछ अस्थायी रूप से उधार ले सकूं। हमने अलग अलग रहने का फैसला किया, फिर तुम मेरे खाते का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? मैंने सिर्फ 200 रुपए इस्तेमाल किए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 200? तुम्हें मेरे पैसे खर्च करने की आदत पड़ गई है। मैंने सच्चाई कही, बहुत कुछ नहीं है। मैंने अपना पेपैल पासवर्ड बदल दिया है। अब तुम इसका आनंद नहीं ले सकते। अगर तुम नहीं हो तो पासवर्ड कैसे बदल सकते हो? थोड़ा अपमानजनक हो रहा है। अरे, तुम बहुत जल्दी पैसे वापस करने के लिए तैयार हो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुमसे उधार लूंगा। फिर तुम मुझे एक IOU लिख सकते हो। बस लिख दो कि तुम्हें $200 जीतने वाला गेम रिकॉर्ड चाहिए। क्या तुम जोखिम लेना चाहते हो? बीजिंग से मैं हमेशा से पैसे कमाता हूँ ताकि परिवार का खर्च चलाऊं। तुम परिवार के लिए बड़े आदमी हो, तुम्हारा क्या योगदान है? तुम कहते हो मैं जोखिम ले रहा हूँ। लेकिन अभी तुम केवल पैसों के बारे में सोच रहे हो। क्योंकि मुझे पता है कि पैसे कमाना आसान नहीं है। मुझे पता है कि इसकी कद्र कैसे करनी है, और तुम्हें यह समझ नहीं आता। क्या तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? क्या इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं है? अगर तुम ऐसे ही समझना चाहो तो ठीक है। ल्यूक जीत जाता है। मैं बहुत निराश हूं। यही मेरी वास्तविकता है। तुम क्या करने वाले हो? तुम सिर्फ मुझसे तलाक लेना चाहते हो, है ना? क्या तुम्हें बार बार लोगों को अपमानित करने की जरूरत है? बस एक गीत। तुम एक बड़े आदमी हो जो हर दिन घर पर खिलते हो। मैं एनी में देखता हूँ। मैं एक महिला हूँ जो घर का खर्च चलाने के लिए पैसे कमाती हूँ। तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हें अपमानित किया? अब तुम इतने कठोर और निर्दय कैसे हो गए? हमारे बीच प्यार कहा गया। क्या हमारा प्यार पैसों से मापा जा सकता है? प्यार पैसों से नहीं मापा जा सकता, लेकिन जीवन जरूर मापा जाना चाहिए। लियू वेई, तुम मुझसे तलाक नहीं लेना चाहते, मैं सहमत हूं। मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूंगा। लेकिन तलाक के बाद पछताना मत। जब मैं केवल उस दिन गीत पहुंचाऊंगा, मैं देखूंगा कि तुम इसमें क्या कर सकते हो। ये कब रिलीज होगा? तो जब हमने शादी की, हमने इसे चुपचाप किया। मैं तलाक को भी छुपाना नहीं चाहता। मैंने निंगबो जाने का टिकट बुक किया और हमने शादी कर ली। निंगबो में। हमें निंगबो में ही तलाक भी लेना होगा। दो हरी मिर्च, 2 लाल मिर्च, एक कटोरी मिर्च वाली नूडल्स, भारतीय मिर्च।
वैसे सुपरमार्केट से जो भी मिर्च वाली नूडल्स खरीद सकते हो। सूप में पूरा मिर्च पाउडर 30 मिनट तक उच्च आंच पर पकाएं। बर्तन में पकाया गया। अपनी पत्नी को गुस्सा दिलाता है। मुझे अपनी पत्नी को नाराज करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। तुम क्या करते हो? अपनी पत्नी को माफी मांगने के लिए मेरा मतलब है ये। क्या तुम पागल हो? अपनी आवाज नहीं चाहते? तो तुम मुझे माफ कर देती हो? मैं तुम्हें माफ नहीं करता। अगर मैं नहीं करूंगा तो वो उसके साथ उसने सेक्स करेगा। मुझे धमकी दी। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा। जब मैं अपनी पत्नी को माफी मांगता हूं तब मेरा मतलब है ये। बस मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी मां को बताया। मैंने उन्हें हमारे जीवन से बाहर रहने के लिए भी कहा। मेरी मां ने भी सहमति दी। अगर तुम्हें अभी भी संतुष्टि नहीं है, मैं अभी अपनी मां को बुला लूंगा। मैं इस सूप को उसके साथ बांटूंगा और पी लो। हमने हंसी। हंसने के बाद हम ठीक हो जाएंगे। हाँ, हंसते हैं, फिर तुम गुस्सा नहीं होगी। पत्नी, तुम मुझसे नाराज नहीं हो। मैं सोचता हूं मुझे डर लगता है। अगर तुमने मुझे अभी समर्थन नहीं किया, मैं वाकई इस कटोरी को पीना चाहता हूं। तुम इन चीजों को बनाने के लिए इतने उत्साहित हो। अरे, अगर मैं इसे नहीं बनाऊं तो तुम मुझे माफ नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे आश्वस्त करने के लिए गले लगा दो। अभी भी आहे भर रहे हो। मैं तो बस यही आशा करता हूँ कि तुम हर बात को जैसा आता है वैसा ही नहीं लेते। एक आदमी को अपना करियर पहले रखना चाहिए, वरना मैं कैसे आराम से महसूस कर सकता हूँ? माफ करना। अगला। तुम बस देखो कि मैं कैसे करता हूं। हालांकि हमारी कंपनी में हाल ही में कर्मचारियों में परिवर्तन हुआ है। अगर तुम वाकई घर आओ, मुझे आराम नहीं दो। मुझे पता है कि तुम्हें याद करने के सभी कारण, लेकिन अभी मुझे आराम देने वाली बात कारण नहीं है। तुम हो। नायकों की नजर। तुम कहाँ जा रहे हो? एयरपोर्ट। तुम बीजिंग वापस जाना चाहते हो? क्या तुम यहां रहकर अपने आप को मूर्ख बनाना चाहते हो? तुम अपने पिता से मिलने वापस नहीं जाओगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा हूं? क्या मुझे अब भी अपने पिता से मिलने का चेहरा है? मैं अपने माता पिता से मिलने वापस जाना चाहता हूँ। आखिरकार मैंने उन्हें बड़े विवाह के बारे में नहीं बताया। मुझे कम से कम उन्हें तलाक के बारे में बताना चाहिए। स्वागत है। मुझे बहुत दुख है। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ?
प्रिय, तुम इतना कुछ क्यों पका रहे हो? ओह, हमारी 186वीं लड़ाई के मजाक खत्म होने का जश्न मनाने के लिए। क्या हम पहले भी कई बार लड़े हैं? पर मुझे तुमसे वास्तव में प्यार है मेरे प्रिय। मुझे विश्वास है कि तुम एक साथ बहुत सारे अच्छे खाने की व्यंजन बना सकती हो। और क्या नहीं कर सकती हो? मैंने गाय, सुअर और बकरी पकाई है, पर मैंने कभी बतख का रोस्ट नहीं बनाया है। हा 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 हा। ये सभी व्यंजन मेरे प्यार से भरे हुए हैं, इसलिए पहला कौर जो मैं खुद को खिलाना चाहता हूं वह है। यह कौन है? तुम सच में सही समय पर आए हो। तुम कोने को मोड़ सकते हो और होटल पर पहुंच जाओगे। मुझे लगता है कि तुम भी थके हो। घर जाओ और आराम करो ना। क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? क्या तुमने कागोमे के साथ फिर से लड़ाई की है? हम जा रहे हैं। किससे? क्या? हम अलग होने से बहुत दूर नहीं हैं। बकवास मत करो। तुम्हारा विवाह कितने समय से हुआ है? बहन, तुम्हें नहीं पता कि लू कीशिंग बदल गया है। कैसे बदल गया? वो अहंकारी और पदार्थवादी हो गया है। तुम उसके बारे में ऐसा क्यों कहते हो? जब मैं वीडियो में धोखा खा गया था, उसने मेरी परवाह नहीं की। वो सिर्फ मुझे दोषी ठहराता है और कहता है कि वह मुझसे अलग होना चाहता है। क्या तुमने सोचा है कि तुम्हें कैसे धोखा दिया जाता है? तुम हमेशा आगे बढ़ना चाहते हो। तुम सब कुछ फायदे के लिए उठाते हो। क्या लोगों के लिए पैसे कमाना तुम्हारे लिए संभव है? मैं तुम्हें समर्थन देता हूँ, भले ही तुम हार रहे हो। अगर मैं ल्यूक होता तो मैं जीत गया होता और तुम भी परेशान होते। पर मैंने उसे कहा कि ये आखिरी बार है। अगर इस बार मैं सफल नहीं हुआ, मैं ईमानदारी से काम पर जाऊंगा। वो मुझे क्यों नहीं समझ पा रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पहले बहुत कुछ कहा और उसका दिल टूट गया है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? ओ, बस एक बात। तुम्हें अभी नौकरी लेनी चाहिए। अच्छा पैसा कमाओ। लोगों को ये दिखाओ कि तुम बदल गए हो। वे तुम पर भरोसा कर सकते हैं ना? तुम्हारे जीजाजी सही कह रहे हैं और यह जरूरी है। तुम्हें उन लोगों के साथ घूमना छोड़ देना चाहिए जो तुम्हें फायदा उठाना चाहते हैं। उन लोगों के साथ मत मिलो जो तुम्हें फायदा उठाना चाहते हैं। सुना? हाँ जीजा जी। क्या मैं अभी भी तुम्हारी कंपनी में काम कर सकता हूं? हाँ, कभी भी। तो आप मुझे कितना वेतन दे सकते हैं? हाँ, आप कितना वेतन देंगे? प्रशिक्षण के बाद फिर बेसिक सैलरी। ओ, मैं ऐसा ही हूं। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं कंपनी में अकेला नहीं। तुम एक नया आदमी हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें प्रोबेशन पीरियड के लिए 4,000 दूंगा। जब तुम परमानेंट हो जाओगे तब मैं तुम्हें 5,000 दूंगा, ठीक है? ट्रांसफर होने के बाद सिर्फ 5,000। क्या मतलब है? तो तुम्हारे ख्याल से कितना राशि उचित होगी? क्या मैं तुम्हें 50,000 दे सकता हूँ? लेकिन मुझे बस किराए और बिलों के लिए हर महीने 2,000 से ज्यादा चाहिए। इसलिए तुम्हें अच्छा काम करना होगा। जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा कमाओगे। ये अच्छा है। तुम्हारे लिए अपने जीजाजी के साथ यह कंपनी में होना बहुत भाग्यशाली है, लेकिन तुम्हारी योग्यता के हिसाब से अगर तुम दूसरी कंपनियों में जाओगे तो वे तुम्हें नहीं लेना चाहेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा। गर्म चाय पियो। धन्यवाद। अपना फोन देखो। मैंने 50 के अपने पेपैल खाते में ट्रांसफर कर दिए। मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। तुम्हें इतने पैसे कहां से मिले?
मैं सुबह घर गया था। मेरे माता पिता ने मुझे दिया। ये नोट पर है। हाँ। क्या तुम मेरे साथ पीने के लिए चाहोगी? क्या तुम आमतौर पर पीती नहीं हो? जब तुम्हें मन खराब होता है। मैं भी पीना चाहूंगी। ठीक है, तुम मुझे भी पिला सकती हो। मैं ले आऊंगा। युवा प्रेम। मैं वापस आ गया था। क्या तुम अभी भी जाग रही हो? क्या तुमने सोया था? बैठ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम कहाँ थी? तुम किसके साथ गई थी? तुमने कहा नहीं था कि मेरी परवाह नहीं करती? मैं एक ऐसा सवाल पूछता हूँ जो नहीं हो सकता। मैं वहां गया था। मैं जापान गया था। फिर शंघाई। तुम्हारा व्यवसाय पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय है। मैं देखता हूँ कि तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। मैं सलाह लेने गया था। मैं गर्भधारण की तैयारी के बारे में सलाह लेने गया था। तुमने क्या कहा? गर्भधारण की तैयारी के बारे में सलाह के लिए। मैंने खुद के लिए गर्भधारण की तैयारी के बारे में विदेश में सलाह ली। मैं पहले खुद के बारे में ही सोचता था। तुमने अपनी उम्र का सवाल नजरअंदाज कर दिया। मैं समझने की कोशिश कर रहा था किस तरह की तकनीक बड़ी उम्र की गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित, कम से कम चिंता। मेरा पति। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हारे दिल में। तुम्हें वाकई मेरे बारे में ध्यान है। स्वाभाविक रूप से। तुम्हारे बिना कौन वहां हो सकता है? मैं इसे सुनकर खुश होऊंगा। क्या तुम थकी हो? क्या तुम्हें नाश्ता तैयार करूं? खैर, इस पर निर्भर करता है कि किसने बनाया। मैंने। सब। मैं नहाने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को तैयार करने का इंतजार करूंगा। जीशी की मां उसे पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजना चाहती है। अगर बच्चे को बाहर पसंद हो, मैं उसे विदेश पढ़ाई करने दूंगी। तो तुम महिलाएं ऐसी नहीं हो। अदालत जाकर कस्टडी वापस पाने के बारे में सोचा था, लेकिन मैं बच्चे को मजबूर नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने गर्मी की छुट्टी ले ली। मैं उसे और उसकी मां को विदेश घूमने जाने दूंगा। अगर बच्चा वास्तव में पसंद करता है, मैं आपत्ति नहीं करता। लेकिन कोई आरक्षण नहीं। अगर जीशी वास्तव में चली गई, मैं एक अकेला आदमी हो जाऊंगा। मैं इस बारे में और सोचना नहीं चाहता। ओह, मेरे साथ फिर से पियो। ओ। पहले मुझे ऊपर का कमरा साफ करने दो।
क्या तुम कमरे को तैयार होने पर देखना चाहोगे? मैं घर जा रहा हूँ। माफ करना। लेकिन मैंने 100 बार लिखा है कि मुझे माफ कर दो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। कृपया मुझे माफ कर दो। हम ऐसे कैसे हो गए? हमें क्या गलती है? हम ऐसे कैसे हो गए? मुझे नहीं पता। सभ्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। यह मैं हूँ। मैं तुम्हें बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत सफल हो। ओ चियांग, मैं कल अपने जीजा की कंपनी में काम करने जा रहा हूं। ये तलाक मुझे वास्तव में हैरान कर गया है। मैं पूरी तरह से समझता हूं कि सपने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए। चियांग, पहले की सभी गलतियां मेरी थी। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैं तुमसे 3 साल की अनुमति मांगता हूं। 3 साल मैं सॉन्ग की तरह सफल होऊंगा। 3 साल? 3 साल बहुत लंबा है। मैंने इन 2 सालों में कड़ी मेहनत की है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे फिर से धोखा नहीं दोगे। मैं वास्तव में चाहता हूं कि तुम सफल हो। इस बार मैं करूंगा। लेकिन मेरे प्रदर्शन को देखो। मेरे जीजा की कंपनी अब स्थापित हो गई है, फिर धीरे धीरे विकसित होगी। चिंता मत करो, लेकिन आपका पति सोने की तरह है और चमकेगा। मैं निश्चित रूप से आपको खुशी दे सकता हूं। आप सो क्यों नहीं रहे हैं? हाँ, मैं आपके साथ सोने का इंतजार कर रहा हूँ। आपका क्या मतलब है? कुछ नहीं।
आज क्या हुआ? मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैं अपने पति को नहीं जानता, थोड़ा भी थका नहीं हूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं ऊपर आऊं? अनुमति? या मैं अंदर आ जाऊंगा? हाँ हाँ। आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरा गुआन जैन परिवार वास्तव में क्या कर सकता है। लेकिन यांग, हमने इसे बना लिया है ना। आप क्या करते हैं? विनी, हम तलाक ले चुके हैं। मैं सिर्फ यह देखने आया हूं कि आप कैसे हैं, इससे पहले कि मैं आपको चेक करूं। चलो अलग बिस्तरों पर सोते हैं। क्या आप मुझे जोर से धकेलना चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि मैं आपको धकेल रहा हूं, मैं बाहर जाकर एक अपार्टमेंट किराए पर लूंगा। हेलो नहीं, पैसे बर्बाद करने से डरो। साहित्य और कला, हम आज पूरे दिन यात्रा कर रहे हैं। हम लंबे समय से बहस कर रहे हैं। मैं वास्तव में थक गया हूं। चलो इसके बारे में कल बात करते हैं। अच्छा, अगर आपको ये करना है तो मैं क्या हूं? एगो, आपके पास यह ऊंचा और नीचा है। ओह गुआनजेन, क्या आप अपनी आवाज को धीमा रख सकते हैं? माफ करना माओ। नहीं, मैंने कहा कि मैंने आपके साथ लंबे समय से नहीं सोया है। आप शेर की दहाड़ का अभ्यास करने कहाँ गए थे? आ मैंने आपको मुझे परेशान करने दिया? गुआनजेन, आ यह वास्तव में आम है। अच्छा, मैं सो रहा हूं। यह आराम के लिए है। और तुम सोते हो। यह सच में लोगों को मार देता है। भूल जाओ, मैं भाग्यहीन हूं। हम्म। तुम्हारे साथ सोने का आनंद लो। कहाँ गया था? एक जोड़ा बनना। परिणाम, जब एक ही बिस्तर पर सोते हैं। लेकिन यह बहुत शर्मनाक है। जब रिश्ता इस मुकाम पर पहुंच गया है, जब तक एक ही बिस्तर पर सोना, मैं तो चाहता भी नहीं। तो गुआन झेन के साथ मेरा कैसा रिश्ता है? दो जीवन साथी, राहगीर देखते हैं। बहुत अजीब, साथ ही बहुत परिचित। ओ साथी, लेकिन यह काफी समान है। नमस्ते। क्या यह क्या बकवास है?
मैं अच्छे से नहीं सोया। हे भगवान, तुम्हें पता नहीं कल रात मैं कैसे खर्राटे ले रहा था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि दुनिया रो पड़ी। अरे मैं बहुत हल्के से सो रहा था, ठीक है। क्या ये उतना ही अतिशयोक्तिपूर्ण है जितना तुम कह रहे हो? मुझे इसे रिकॉर्ड करके तुम्हें सुनाना चाहिए था। यह बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है। तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हम दोनों हैं। हम एक साथ सोने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हाँ, हमें अलग कमरों में सोना होगा, वरना मैं तुम्हारी वजह से 2 साल की जिंदगी गवा दूंगा। तो हम इसे क्या कहें? मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो। मुझे भी नहीं पता। अरे बहन, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? मिस्टर वू को स्थानांतरित कर दिया गया है। वांगलिंग मानव संसाधन विभाग में लौट आई है। मिस्टर वू ने स्थानांतरण प्रक्रिया में सहायता की। कृपया समय आने पर हमारे साथ सहयोग करें। मिस्टर वू चले गए और फिर वह नए अध्यक्ष बन गए। नए अध्यक्ष को मुख्यालय द्वारा नियुक्त किया गया है। फिर नया अध्यक्ष यहाँ आता है। क्या कंपनी बड़े पैमाने पर कर्मचारी पुनर्गठन करेगी? मुझे यह कैसे पता चलेगा? क्या तुम बाहर जा रहे हो? तुम्हारी क्या समस्या है? अच्छी आराम नहीं हुई? थोड़ा भावुक महसूस कर रहा हूँ। अचानक सुना कि वुजी गुओ चले जा रहे हैं। ईमानदारी से कहूँ तो यह दिल भी काफी अप्रिय है। पहले तुम्हें पसंद नहीं था कि उनकी क्षमता, प्रतिष्ठा और सब कुछ नहीं है क्या? हाँ, मैं तो बस सोचता हूँ कि मुख्यालय बहुत असंवेदनशील हो रहा है। हालांकि ताकेशी की क्षमता सीमित है, लेकिन फिर भी वह अपने काम के प्रति समर्पित है। अब लोगों के लिए जीना है, एक तीसरे श्रेणी के शहर में। मुझे वास्तव में लगता है कि यह थोड़ा ज्यादा है, हालांकि मैं उसके नाम पर अन्याय नहीं करना चाहता। मुझे अचानक लगता है कि यह दुनिया वास्तव में काफी वास्तविक है। यह तुम्हारी लिखावट जैसा नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि तुम हमेशा से ही तीखी जुबान वाले प्रेमी रहे हो। मुझे डर है कि जब नया अध्यक्ष आएगा, मुझे लगता है कि वह फिर से लोगों पर कदम रखेगा। अरे क्या तुम मेरे साथ एक बात स्पष्ट कर सकते हो? जब नया अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा, नए अध्यक्ष के पद ग्रहण करने के बाद क्या हम सभी मध्य में टैप किए जाएंगे? मैं तुमसे कह रहा हूँ, अरे इस दरवाजे से मुझे पूछने वाला था कि मैं इसे स्वीकार नहीं करता। अनुभव कहता है कि यह शीर्ष प्रबंधन के अधीन है। विभाग के प्रमुख संशोधित किए जाएंगे। इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार तुमने अपना विभाग प्रमुख पद खो दिया है ना? अगर मैंने वास्तव में अपना काम खींच लिया, मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं घर जाकर बच्चे के लिए तैयारी करूंगा। हे भगवान सिमिंग, मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे हूँ। चलो दोपहर में मिलते हैं। ठीक है। तुम हो ना? माँ, माफ करना। क्या हुआ? मम्मी, मैंने तुम्हें जूनलोंग के साथ झगड़े के बारे में बताया था। सिनिंग, तुम्हें एक माँ का दिल समझना चाहिए। कौन सी माँ नहीं चाहती कि तुम्हारा जीवन अच्छा हो, है ना? मैं जिनलोंग की माँ हूँ और मुझे विश्वास है कि वह जिनलोंग की देखभाल करेगी। मुझे माफ करना होगा अगर मेरी बातें तुम्हें पसंद नहीं आई हैं ना? मम्मी, हम अब ठीक हैं। तुम ठीक हो। लेकिन उसने खराब नाक और खराब चेहरे के साथ घर लौटना था। तुमने उसे कठिन समय दिया। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तुम दूसरी संतान को तैयार कर रहे हो। मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया और कहा कि मुझे कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हारे दिल में गुस्सा है तो ऐसा कह सकते हो। मेरी माँ तुम्हें माफी मांगती है। माताओं के रूप में हम किसी भी तरह की आक्रामकता को स्वीकार कर सकते हैं। इसे इस वजह से नहीं होने दो। दूसरी संतान को वित्तीय रूप से नहीं रखो। मम्मी, सबसे पहले मैं गुस्सा नहीं हूँ। दूसरा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैंने इसके कारण दूसरी संतान न पैदा करने का धमकी नहीं दी। ऐसा ही अच्छा है। सिनिंग, बस तुम दूसरी संतान पैदा करने के लिए सहमत हो। मैंने जिनलोंग और तुम्हारे पिता के साथ एक सौदा किया है। मैं तुम्हें घर में शामिल कर दूंगा। मम्मी, मैं फिर से कहता हूँ, मैं तुम्हें इससे डांटने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं घर में बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मम्मी, मेरे पास कार्यालय में काम है, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। यह सही है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा।
तुम्हारी माँ का ये क्या मतलब था? मुझे सच में नहीं पता कि मैंने तुम्हें फिर से क्यों देखने के लिए जाया। मेरा तो बदशगुन लगना। तुम्हारा मतलब क्या है मैं दूसरी संतान हूँ? बस मेरा नाम घर पर लिख दो। मैंने तुमसे इस पर कभी सौदा नहीं किया। कोई नहीं बोला। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ ने ऐसा क्यों सोचा। तुम और तुम्हारी माँ लाल और सफेद भूमिकाएं निभाते हो। तुम्हें क्या चाहिए? वो ये हमारे लिए करता है। यह ताकि मैं तुम्हारे परिवार के लिए दूसरी संतान पैदा कर सकूं। ये भी गलत नहीं है। कई परिवारों में दूसरी संतान होती है, फिर हम बिना किसी समस्या के दूसरी संतान पैदा कर सकते हैं। अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ? क्यों? क्या हमने पहले सहमति नहीं की थी? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खानदान के हाथों एक औजार नहीं बनना चाहता। तुम ऐसा कहते हो ये सुनने में बहुत मुश्किल है। मेरी माँ ने ऐसा मतलब नहीं रखा होगा। ये मेरी माँ है। तुम्हें इसे क्यों ढूंढना चाहिए? यहां आओ। चलो मिलकर बैठ जाओ। आज हम सब खुशी से पिएंगे। चीयर्स। मिस्टर वांग, नया सीईओ। इसकी उत्पत्ति क्या है? क्या तुम मुझे यह बता सकती हो? सोंग यिंगा, मैं इतनी सावधान नहीं हूं। मैंने सिर्फ सुना है कि नया प्रेसिडेंट अभी भी बहुत जवान है और पैराशूट से आया है। मुझे और कुछ नहीं पता। ठीक है। आओ आओ आओ, चलो करते हैं। पूरा पियो, पूरा पियो। दोस्तों पहले बैठो, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, मैं वहीं हूँ। आ आ। क्या संयोग है। तुम भी यहाँ हो। सोशलाइजेशन। मैं भी। पति, ज्यादा मत पीना। जल्दी घर जाओ और आराम करो। मुझे माफ करो, मैं वापस आ गया था। अरे तुम दोनों के बीच क्या हुआ? अब आओ, अब आओ। अब मैं भूल गया हूं। तालियां। तुम्हें कम पीना चाहिए। ओ मेरे पति। इस शराब का स्वाद बहुत तेज है। तुम कैसे हो? ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं। मैंने कहा हम बहुत मजेदार हैं। हम आमतौर पर बहुत ज्यादा साथ नहीं रहते हैं ना, लेकिन हम रात में मिलते हैं। हम एक व्यक्ति एक टेबल खोलता है, हर कोई अपनी शराब पीता है। हम। अरे क्या तुम्हें लगता है कि यह माना जाएगा जब यह कहता है आ? क्या तुमने बहुत पहले नहीं कहा था? किसी को कोई परवाह नहीं है कि कौन। अच्छा, एक सारांश भी है। मैं जुआन को नहीं कहता। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा पति पत्नी का रिश्ता, क्या वह पहले ही नाम मात्र का हो गया है?
अगर यह कोई और परिवार होता तो क्या नहीं होता, मैं शायद बहुत पहले तलाक दे चुका होता। मुझे नहीं पता, तो मैं निश्चित रूप से नहीं मारूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ एक बच्चा चाहती हो, है ना? मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम क्यों नहीं कहते आ? मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैंने शराब के साथ बहुत मजा किया। मैं तुम्हें एक बच्चे के बारे में बताता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसे ही रहेंगे आप बूढ़े होने के बाद भी। मैं पूरी कोशिश करूंगी हमारे बूढ़े आदमी को जन्म देने के लिए एक बच्चा। लेकिन मुझे इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं बच्चे को पालना नहीं चाहती। ठीक है, ठीक है। आप कितने साल के हैं? आज इस बारे में बात नहीं करते। मैं अकेली नहीं हूँ। क्या हुआ? क्या आप ठीक है? ये मेरी मां का काम है। ये व्यापार के बारे में है ना? तुमने सही अनुमान लगाया। ओह, नौकरी बदलने के बारे में। इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, बस घर जाओ। पति भी तुम्हें सहारा दे सकता है और मैं बच्चों का ख्याल रख सकता हूं। मेरे विचार से, अरे, तुम्हें बस इतना करना है कि घर जाओ और दूसरा बच्चा पैदा करो। जन्म देने के बाद वो अच्छी तरह से ठीक हो रही है। जब तुम अच्छी तरह से ठीक हो जाओगी, तब काम पर वापस जाओगी। एक ऐसी नौकरी ढूंढो जो तनावपूर्ण न हो। नहीं, तुम्हारी योग्यताओं के साथ नौकरी ढूंढना मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है क्या? लेकिन मुझे डर है। घर पर सारा दबाव होगा। डर है कि तुम्हें घर पर सारा दबाव सहना पड़ेगा। तुम्हें वास्तव में मुश्किल समय गुजरना पड़ेगा। मैंने तुमसे कहा था, दबाव ही प्रेरणा है। ये मिस्टर मां के लिए सच है। तुमने पूरी कक्षा की योजना बिगाड़ दी है। चिंता मत करो, मैं कल उनसे माफी मांग लूंगा। मैं उन्हें माफ करवा दूंगा। मैं उन्हें इसमें निवेश करवा दूंगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? क्या यह सच है? मेरे पास वास्तव में एक चाल है। तुम्हें अकेले ही खुद को दबाने की जरूरत नहीं है। अरे, तुम आराम कर सकते हो। बस घर पर रहो और दूसरा बच्चा पैदा करो। याद रखना, भविष्य में, अरे, ये घर मेरा है, तुम्हारा सदा का आश्रय हो। यह अच्छा है। अरे साहब, क्या मैं यहां तक आया हूं ताकि पिछले दिन हुई घटना के लिए आपसे माफी मांग सकूं। ऊपर न जाओ। क्या के लिए माफी मांगना है? ये बच्चों के लिए सामान्य है कि वे पास में खेलते हैं। मुझे डर था कि तुम दोनों खुश नहीं हो। नहीं, मैं नहीं हूं। स्वागत है। सर, मैं एक घबराहट से ग्रस्त व्यक्ति हूं। मैं सामाजिक नहीं होता, इसलिए मैं चीजें नहीं करता, लेकिन मुझे काम करना पसंद है। मैं जनता का अधिकारी हूं। अगर आप समझते हैं तो आप मुझे सहन कर सकते हैं। मुझे भी लोगों को आपस में जानने का शौक नहीं है। जो लोग आपके पास 10 गुना तेजी से आ सकते हैं, वे 10 गुना तेजी से छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। मैं बाद में आपके और आपकी पत्नी के लिए रात का खाना खरीदूंगा। अच्छा है, कभी मेरे कार्यालय में आओ, हम पीने के बारे में बात करेंगे। ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद मिस्टर मा। धन्यवाद, धन्यवाद। खुद का ख्याल रखना।
बहन माई, हाय सिजी निंग। मैं तुम्हारा पुस्तक क्लब क्यों नहीं देख पाया? हाल ही में हमारी कंपनी को हाल ही में पचहड़ में नियुक्त किया गया था। क्या तुम्हें पता था कि मैं एचआर में काम करता हूँ? बहुत व्यस्त और अद्भुत, इसलिए मैं संगठन की गतिविधियों में नहीं गया। इसके लिए माफी। मुझे पता है कि तुम व्यस्त हो, मुझे पता है कि तुम एक कामगार हो। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। इस सप्ताह हमारे पास एक और पुस्तक क्लब है। इस सप्ताह हमारे पास एक और पढ़ाई है। क्या तुम आना चाहोगे? बिल्कुल आना चाहिए। यह शुक्रवार है। क्या पतझड़ भर्ती बैठक खत्म हो गई है? मैं रजिस्टर करूंगा। तो फिर यह तय हुआ? अच्छा है। मिस्टर वू चले गए हैं। क्या नए अध्यक्ष में बड़ा बदलाव होगा? ओह, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे कैसे पता चले कि तुम मानव संसाधन हो? क्या तुम्हें कोई खबर नहीं मिली? हम एक ही स्तर पर हैं। तुम्हें नहीं मिला और मुझे भी नहीं मिला। तुम चेन सोनगेंग के करीब हो। वह भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य हैं। उन्होंने तुम्हें कोई जानकारी नहीं दी है ना? संख्या? मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? चलो चलो चलो, मुझसे कुछ भी पूछो। श्री सांग के बारे में क्या? मुझे इस टैब की वजह से पता नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से भी नहीं जानता। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि दखल न दो। मूल रूप से इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं था। अपने आप को मुसीबत में न डालो। क्या समस्या है? कुछ नहीं। अचानक कॉफी की गंध आ रही है, थोड़ी बीमार लग रही है। तुम रोज कॉफी नहीं पीते, तुम्हारी पसंदीदा कॉफी है। ओह हाँ, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता कि यह कैसे करना है। 4 माताएं। तुम ऐसा नहीं करोगे है ना? क्या? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बस क्या? मैंने सेक्स किया। 4 माताएं। क्या इस महीने तुम्हारा पीरियड नॉर्मल है? ओह, सिनिंग सांग, तुम ऐसा नहीं सोचते। सच में सेक्स किया है ना? मासी निंग प्रेग्नेंट है। सच में? ये झूठ कैसे हो सकता है? मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ओ, तुम्हारे पापा और मुझे हॉस्पिटल जाना है। तुम्हें आज आने की जरूरत नहीं। मैं सिन्हा के साथ अकेले सेलिब्रेट करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कल मिलते हैं। हा 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 हा। तुम्हें सिनिंग की अच्छी देखभाल करनी है। तुम सिनिंग की अच्छी देखभाल करो। समझ गए? ओ हाँ पापा, इस बारे में डोरा को मत बताना। हम कल उससे खुद बात करेंगे। हाँ, हा 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 हा। अलविदा।